कहते हैं कि जब आत्मा नाम में स्थिर होती है तब उसका संबंध शरीर से ढीला पड़ जाता है। शरीर जलता है पर आत्मा आनंद में रहती है। यही वह मीठा लागे की स्थिति है जहां मन या देह का कोई हस्तक्षेप नहीं, केवल समर्पण और प्रेम है। गुरु अर्जन देव जी के बलिदान ने संसार को यह सिखाया कि प्रभु की रजा में रहना केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा की कसौटी है। जब तक साधक का मन अपने हित अहित की गणना करता रहेगा तब तक वह सच्चे अर्थ में हुक्म को नहीं जान पाएगा। लेकिन जिस दिन वह अपने मन को सतगुरु के चरणों में रख देगा, उस दिन वह भीतर की शांति को अनुभव करेगा। वाणी में कहा गया है, जो तेरा हुक्म सोई सुख मानू, दुख सुख दुआ सम करि जानू। ये वाणी गुरु अर्जन देव जी के जीवन का सार है। उन्होंने यह केवल कहा नहीं बल्कि जिया। जब उन्हें तवे पर बैठाया गया तब उनके सेवक चुपचाप रो रहे थे। कोई जल लाना चाहता था, कोई शीतल वस्त्र, लेकिन गुरु साहिब ने मना किया और कहा, यह तवा नहीं जल रहा, यह तो प्रभु की आग में प्रेम की परीक्षा हो रही है। उनके शब्दों में कोई भय नहीं था, केवल प्रेम था। यही प्रेम है जो आत्मा को हुक्म में स्थिर करता है। बाबा जी महाराज एक बार इस प्रसंग को समझाते हुए कहते थे कि जब मन प्रभु से अलग होता है तब दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब आत्मा नाम में लीन होती है तब अग्नि भी शीतल लगती है। यही कारण है कि संत महापुरुष कभी जीवन से शिकायत नहीं करते। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति प्रभु के प्रेम का रूप है, चाहे वह मीठी हो या कड़वी। गुरु अर्जन देव जी का बलिदान केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह सिख है कि स्वीकार का क्या अर्थ होता है। जब आत्मा पूरी तरह हुक्म में समर्पित होती है तब वह विरोध करना छोड़ देती है, और जब विरोध मिटता है तब दर्द भी समाप्त हो जाता है। संसार दुख का नहीं, विरोध का परिणाम है। जब विरोध नहीं तो दुख भी नहीं। जो प्रभु की भांडा माने सोई सुख पावे। संतों की वाणी में बार बार यह भाव आता है कि जो भाड़ा मानेगा वही सुख पावेगा। लेकिन यह सुख बाहरी नहीं, पल की अंतर का है। यह वह शांति है जो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह वह आनंद है जो नाम के साथ गूंजता है। गुरु अर्जन देव जी की यह शिक्षा थी कि सच्ची भक्ति केवल तब सिद्ध होती है जब साधक अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दे। जब मैं का अस्तित्व मिटता है तब तू का अनुभव होता है। उन्होंने दिखाया कि हुक्म में रहना केवल संतोष नहीं बल्कि गहन प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि जब आत्मा प्रेम में होती है तब वह यह नहीं देखती कि क्या मिल रहा है, वह केवल यह देखती है कि यह सब प्रियतम से आ रहा है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि जिसे प्रभु की मर्जी मीठी लगने लगे, समझो वह सच्ची भक्ति में आगे बढ़ गया, क्योंकि तब उसका ध्यान परिस्थितियों से हटकर उस अदृश्य हाथ पर टिक जाता है जो सब चला रहा है। एक सुंदर प्रसंग बताया जाता है कि जब गुरु अर्जन देव जी तवे पर बैठे थे तब भी उनके होठों पर मुस्कान थी। उनके शिष्य ने कहा, महाराज यह तो असह्य पीड़ा है। गुरु साहिब ने मुस्कुराकर कहा, यह पीड़ा नहीं, यह प्रभु का स्नेह है। जो जलता है वह केवल तेह है। आत्मा तो अपने प्रियतम में रम गई है। यही वह दृष्टि है जो हुक्म को मिठास में बदल देती है। जब कोई साधक जीवन की हर घटना को इसी दृष्टि से देखने लगता है तब उसका हर दिन पूजा बन जाता है। फिर कोई घटना बुरी नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है कि जो हो रहा है वह भी उसी प्रेममय मालिक की योजना है। जो तिसु भावे सोई चंगा, जो तिसु न भावे सोई बुरा। इस वाणी में यह भाव छिपा है कि अच्छाई या बुराई हमारी दृष्टि में है, प्रभु के हुक्म में नहीं। जो उसे अच्छा लगता है वही वास्तव में अच्छा है, चाहे हमें वह बुरा लगे, और जो उसे न भाए वह भले ही हमें सुखद लगे पर वह हमारे लिए हितकारी नहीं। यह समझने वाला साधक कभी भ्रमित नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी का जीवन यह सिखाता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि अंतर की अवस्था से आती है। जब आत्मा नाम में टिक जाती है तब बाहर के तूफान उसे हिला नहीं पाते। सद्गुरु यही सिखाते हैं कि जो कुछ भी आए उसमें अपनी दृष्टि को हुक्म पर टिकाए रखो।